student, good morning. How are you? I hope you all are doing good. So my dear student, today your first class is computer and here I am going to start your new chapter, chapter number 2. The name of this chapter is Knowing Computer. Okay? The name of this chapter is Knowing Computer. In this chapter, we will discuss about computers, how many types of computer. We have to discuss about types of computer, microcomputer, mini computer, mainframe computer, super computer. Means इन सारे topics के बारे में अभी हम discuss करेंगे. Okay? So in this chapter, we know about computer. So basic तो हमने computer देख लिया. In first chapter, we know the use of computer, where we use computer, right? Why computer? ये इन सारे topics में हमने पढ़ लिया first chapter में. Now in this chapter we will discuss about knowing computer and types of computer. The topic is types of computer. So my dear student, open your book and I'm going to read this chapter and उसके बाद मैं उसको explain कर रही हूँ, आप उसको अच्छे से सुनो. And after that you have any problem you can ask with me right now. Okay, so open your book. Here is my book and where is your book? So my dear student, go and take your book. Okay, I'm going to read this topic. Today computers are available in different size. Different computers have different working कैपेबिलिटी. ओके, सो आज के टाइम में जो कंप्यूटर्स हैं वो अवेलेबल है डिफरेंट साइज़ में. ओके, हर साइज़ के कंप्यूटर्स हमें देखने को मिलते हैं. डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव अ डिफरेंट वर्किंग कैपेबिलिटी. अलग अलग जो कंप्यूटर है उन सब का जो वर्किंग कैपेबिलिटी होता है वो डिफरेंट होता है, राइट? सो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. First one is microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. Okay, so now come to the point microcomputer. अब हम microcomputer के बारे में जानते हैं कि क्या होता है microcomputer. Okay, microcomputers are very small in size. They are generally used in school, office, shops, etc. to do various types of jobs and functions. ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, वेरी स्मॉल साइज़. ओके, एंड हम लोग उसको जनरली यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ पे? स्कूल, ऑफिस, शॉप्स, इन सारे जगह पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब एंड फंक्शन. ये क्या करता है? अलग अलग टाइप्स के जॉब को वो परफॉर्म करता है. अलग अलग फंक्शन हर जगह पे जहाँ भी रहता है वहाँ पे अलग अलग वे में वर्क करता है. ठीक है, दे आर मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर. इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर है. मीन्स जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस टाइम, ऑफिस में हमें ऑफिशियल वर्क करना होता है तो यूज़ करते हैं, स्कूल्स में हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, शॉप्स में हम लोग बिल वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर जनरली यूज्ड इन स्कूल, ऑफिस एंड शॉप्स. ओके, now come to the point. Next point is mini computer. Micro computer में समझ लिया. Now mini computer. Mini computers are more capable than micro computer. Yes, जो mini computer है वो ज़्यादा capable होता है micro computer से. ठीक है, they are faster and have more memories than the micro computers. माइक्रो कंप्यूटर से वो फास्ट वर्क भी करता है और उसका जो मेमोरी होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है. दिस आर यूज्ड बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक. ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जितने भी होते हैं. जस्ट लाइक ये जो मिनी कंप्यूटर है वो हम बैंक में देखने को हमें मिलता है. ओके, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स. मेनफ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज कंप्यूटर. Their speed and storage capacity is much larger than mini computer. अब हमने माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर जो था वो मिनी कंप्यूटर के बारे में हमने देखा था एंड उसका मेमोरी जो है वो भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है मिनी कंप्यूटर का. नाउ इन मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा मेनफ्रेम कंप्यूटर का जो स्टोरेज है, जो स्पीड है वो फास्ट होता है. ओके, दिस आर मोस्टली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस.
ये जो कंप्यूटर है वो ज़्यादातर यूज़ होता है जो साइंटिस्ट लोग होते हैं रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं इस कंप्यूटर का। ओके, आप इसके पिक्चर्स को देख रहे होगे, सारे कंप्यूटर जो है अलग अलग लुक्स के हैं, कोई छोटा दिख रहा है कोई बड़ा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखो थोड़ा सा ये लार्ज कंप्यूटर है, बाकी जो मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर है उनसे ज़्यादा लार्ज है, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, सुपर कंप्यूटर्स। Supercomputers are the most powerful system, but they are very expensive. जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, पर ये क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ओके, वी यूज़ देम फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड टू कंट्रोल सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ मोस्टली जो हम लोगों को वेदर के बारे में पता चलता है, सैटेलाइट्स के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आते हैं वो सब किसके हेल्प से आते हैं? तो ये सुपर कंप्यूटर के हेल्प से हमें ये सारा इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर। परम 10,000 इज द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन बाय इंडिया। अब इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर बना है, जिसका जो फर्स्ट हमारा जो सुपर कंप्यूटर जो बना है उसका नाम है परम 10,000, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स थे। ओके, फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। Micro computer is very small in size, mini computer is more capable than microcomputer, right? And mainframe computer is a large computer and its storage and speed capacity is much larger than mini computer. And supercomputer is mostly used in for casting and control satellites and missiles. इन सारे के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, इसको आपको लर्न करने होंगे। माइक्रो कंप्यूटर हमें स्कूल्स, ऑफिस एंड शॉप्स वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं, एंड ये मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर मोस्टली यू कैन सी इन बैंक, आप बैंक में देखते हो इस कंप्यूटर को। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है। एंड सुपर कंप्यूटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड पावरफुल सिस्टम, इट्स अ पावरफुल सिस्टम एंड फॉर यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड कंट्रोल सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स। इन सारे को कंट्रोल करने के लिए एंड वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर इन अदर मशीन्स। अब जो कंप्यूटर है वो अदर मशीन्स में भी हमें देखने को मिलते हैं, बट नॉट इन द शेप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के रूप में हमें देखने को नहीं मिलता, बट ये जो मशीन्स में इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ कम एंड चेक कौन कौन से ऐसे चीज़ें जिसमें हमें ये कंप्यूटर्स देखने को भी मिलते हैं अदर मशीन्स में। देयर आर मैनी अदर मशीन्स विच हैव कंप्यूटर इन दैम। ऑल दिस मशीन्स हैव अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर फीटेड इन दैम। इट हेल्प्स दोज मशीन्स टू वर्क एफिशिएंटली फॉर अस। अब क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जिसमें कंप्यूटर होते हैं जो कि वो बहुत स्मॉल, बहुत छोटे वे में उस कंप्यूटर को फिट किया गया रहता है उस डिवाइस में, उस मशीन्स में, और वो बहुत ही अच्छे से अपना वर्क करता है। जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन, एटीएम मशीन, टेलीविज़न, वीडियो गेम्स, इन सब में छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, फिट होते हैं, जो कि हमारे वर्क को वो अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विथ मी। ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर में वो वर्क करता है, जिसके बारे में वो टर्म आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। तो कुछ हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़ डेटा। व्हाट इज़ डेटा? आप ये वर्ड अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा, आप अक्सर सुनते होगे डेटा, पर डेटा होता क्या है? द नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, सिम्बल्स और कैरेक्टर्स on which operation are performed by a computer are called data. Okay, in short you can say raw information is called data. जो हमारे पास डेटा होता है, जैसे एक नंबर हो गया, लेटर्स हो गया, वर्ड्स है, सिम्बल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये सारी जो चीज़ें,
ये सारे ऑपरेट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जो रॉ इन्फॉर्मेशन होता है, जो हाफ इन्फॉर्मेशन मीन्स हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, अधूरा होता है, उसको हम डेटा कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स ऑपरेटिंग ऑन डाटा। प्रोसेसिंग किसको कहते हैं कि जो डेटा हमारे पास होता है उसको प्रोसेस करना, ठीक है, उस पर वर्क करना और उसको एक यूज़फुल वे में किसी के सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करना, जो हमारे पास हाफ डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। सो प्रोसेसिंग मीन्स ऑपरेटिंग ऑन डेटा। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जो वर्क हमारे पास होते हैं उस पर जो ऑपरेशन होता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। मीन्स हम लोग के पास जो रॉ डेटा होता है उसको हम एक यूज़फुल डेटा में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा विच इज़ यूजफुल टू अस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वेरी सिंपल कि जो प्रोसेस डेटा होता है वो यूज़फुल होता है, मतलब जो हमारे पास रॉ डेटा था, जो आधा अधूरा नॉलेज था, उससे तो हम कुछ यूज़फुल हमारे लिए वो था नहीं, बट उसको आप प्रोसेसिंग करने के बाद जो डेटा हमें मिलता है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस डेटा होता है जो यूज़फुल होता है हमारे लिए, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। Next one is input. The data and instruction which we provide to the computer are called input. वो डेटा और वो इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, उसको हम इनपुट कहते हैं। अब प्रोवाइड कैसे कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। हम लोग कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी डेटा और कोई भी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो हम उसको बोलते हैं इनपुट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज आउटपुट। The result we get after processing of data is called output. It is also known as information. तो जो रिजल्ट आता है, ओके, अब हम इसको एक सर्कल में देखते हैं। कोई डेटा है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास आधा जानकारी है, ठीक है, रॉ डेटा है, ओके, वो उसका हम लोग प्रोसेसिंग किए और फिर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, एंड जो उसका रिजल्ट आता है, जो हमें आउटकम मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। ओके, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। मीन्स यू कैन से कि हमने कुछ इनपुट करा, हमारे पास रॉ डेटा है 2 + 2। अब हमें इसके बारे में जानना है कि क्या है 2 + 2 = what, तो क्या है वो हमें नहीं पता है, तो दिस इज कॉल्ड रॉ डेटा। इस पर हम प्रोसेसिंग करते हैं, ये हम इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम 2 + 2 इनपुट करेंगे, देन सीपीयू के हेल्प से वो प्रोसेसिंग होता है, एंड हमारे पास उसका आउटकम क्या होता है, जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है हमारे मॉनिटर पे, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन है, हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आउटकम है। ओके, सो आई होप आप ये पांचों पॉइंट समझ गए हैं। सो स्टूडेंट, first after that first read the chapter very carefully, okay, and इस वीडियो को अच्छे से देखो, एंड इसमें आपको कोई भी डाउट है, यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस topic, you can ask with me right now. If you have no problem, then fine, I'm going to ask some question with you. Okay, so I hope you have no problem. So तब तक के लिए bye and take care student.